आज की वीडियो में बात करूंगा मोहम्मद अली जिन्ना की। मोहम्मद अली जिन्ना जब पैदा हुआ था तो वो उस समय पर हिंदू था। उसकी पूरी की पूरी जो पिछली पुश्तें थी वो सारी की सारी हिंदू थी, लेकिन एक बात के चलते हुए ही वो मुसलमान बना। मोहम्मद इकबाल, जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा था, वो उस समय पर जब पाकिस्तान अलग देश की अवधारणा को लिए हुए बैठा था और उस पर काम करना चाहता था, उस समय पर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि नया नया कन्वर्ट हुआ था, उसको उसने कैच किया, नया देश मुसलमानों का पाकिस्तान बनवाया और हिंदुस्तान के गले की हड्डी बना करके उसको रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का जो संस्थापक था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका जो बाप था वो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ था। एक नाराज़गी के चलते उसने अपना मजहब चेंज कर लिया और वो मुसलमान बन गया था। ता जिंदगी ना केवल इसी मजहब में साथ रहा, बल्कि उनके जो बच्चे थे वो भी इसी मजहब का पालन करते रहे। बाद में तो मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान को बनवा डाला था। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाला था। गांधी और जिन्ना दोनों की जड़ें इसी जगह से ताल्लुक़ रखती हैं और आपने देखा भी होगा कि जिन्ना के प्रति गांधी का जो रवैया था वो बहुत सॉफ्ट था और उसके पीछे का कारण भी यही था। जिन्ना के दादा का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था और वो हिंदू थे। वो काठियावाड़ के गांव पनेली के रहने वाले थे। प्रेमजी भाई ने मछली के कारोबार से बहुत पैसा कमाया। वो एक ऐसे कारोबारी थे जिनका कारोबार जो था वो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत चलता था। लेकिन वो जिस लोहाना जाति से ताल्लुक़ रखते थे, उसके लोग उनके इस बिजनेस को बहुत नापसंद करते थे। दरअसल क्या है कि लोहाना बहुत कट्टर शाकाहारी होते हैं और धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज करते हैं, इसलिए उन्हें जिन्ना के बाप का ये व्यवसाय बिल्कुल भी रास नहीं आता था। लोहाना जाति के जो लोग होते हैं मूल तौर पर वैश्य होते हैं, जो गुजरात, सिंध और कच्छ में पाए जाते हैं। कुछ लोहाना राजपूत जाति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अर्थात वो क्षत्रिय भी होते हैं। इस कारण से जब प्रेमजी भाई ने मछली का कारोबार शुरू किया, वो इससे बहुत पैसा कमाने लगे। उनके ही जाति के लोग इस बात का विरोध करने लगे कि भाई बिजनेस ही करना है तो कुछ और कर लीजिए, लेकिन ये जो मांसाहार का बिजनेस है ये हम लोगों को सूट नहीं आता है और हम में से अभी तक किसी ने किया भी नहीं है। उनसे कहा भी गया कि अगर वे ये व्यापार नहीं बंद करते हैं तो उनको जाति से फिर अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके अकेले के कारण से सभी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो स्थिति आई कि उन्हें वाकई ही जाति से बहिष्कृत भी कर दिया गया। प्रेमजी भाई ने इसके बाद बिजनेस को जारी रखा, साथ ही जाति समुदाय में वापस लौटने की भी थोड़ी थोड़ी कोशिश वो करते रहे। उन्होंने समझाने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और उनका बहिष्कार जारी रहा। लोगों ने यही कहा कि आप इस पैसे से दूसरा कोई बिजनेस कर लीजिए और साथ रहने की जो बात थी वो फिर से दोहराई। अकबर एस अहमद की एक किताब है जिन्ना, पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज़। इसमें विस्तार से उन्होंने इस जड़ों की जानकारी दी है। जिन्ना के बाबा गुजरात में लोहाना जाति से थे, जहां पर मांसाहार पूरी तरीके से पाबंदी थी, लेकिन उनके पिता मछली का कारोबार कंटिन्यू करना चाहते थे। उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। इस बहिष्कार के बाद प्रेमजी लगातार वो हिंदू बने रहे, लेकिन उनके बेटे पुंजालाल ठक्कर को पिता और परिवार का जो ये बहिष्कार था ये इतना अपमानजनक लगा कि उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी और अपने चारों बेटों का मतांतरण करवा लिया और वो मुसलमान बन गए। हालांकि प्रेमजी के बाकी जो बेटे थे वो हिंदू ही बने रहे और उन्होंने कभी भी जो अपना कारोबार था ना उसको बदला और ना ही अपने मजहब को बदला। इसके बाद जिन्ना के पिता पुंजालाल के रास्ते अपने भाइयों और रिश्तेदारों से अलग होते चले गए। वो काठियावाड़ से कराची चले गए। वहाँ उनको बिजनेस बहुत सारा फला फूला और इतना ही नहीं, उन्होंने देश ही नहीं बाहर भी इतनी तरक्की की कि उन्होंने अपना जो ऑफिस था वो लंदन तक खोल लिया। ऐसा बताया जाता है कि जिन्ना के बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो भी हिंदू ही हैं और गुजरात में ही रहते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं जोरू अर्थात महिला का लालच दे करके मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना लिया, ऐसा बताया जाता है। मछली का अधिकतर कारोबार, जो उस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मुसलमान ही थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। 19 साल की छोटी उम्र में ही वकील भी बन गया था। इसके साथ ही सियासत में भी उसकी रुचि पैदा हुई और शुरुआत में दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के वो प्रशंसक बने थे। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी के प्रवेश के लिए उन्होंने छात्रों के साथ साथ प्रचार भी किया था।
तब तक उन्होंने हिंदुस्तानियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक नजरिया जो अपना लिया था। जिन्ना के माँ बाप ने बच्चों की परवरिश बहुत ही खुले माहौल में की थी और स्टार्टिंग में जिन्ना जो था वो अपने आप को बहुत ही ओपन और उदारवादी कहता था और यहाँ तक कि वो अपनी इस्लामिक पहचान भी छिपाता था, बताता नहीं था। और शुरुआत में वो रहता भी हिंदुओं के बीच में ही था, क्योंकि बचपन की जो बातें थी वो उसके याद भी आती रहती थी। लेकिन सियासत में जिस टाइम पर वो घुसा और जिसको आप गुनगुनाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिखने वाला जो इकबाल था उसके अंदर का जो जहर था वो उबाले मारने लग गया था, उसके अंदर का जो इस्लाम था वो उबाले मारने लग गया था। आपको एक और मैं चीज़ बता दूं कि जब 1920 में जब यहाँ पर खिलाफत आंदोलन हुआ तो उस समय पर जितने भी उदारवादी मुसलमान थे उन सभी मुसलमानों ने भी कट्टर इस्लाम का परचम अपने हाथ में उठा लिया था और उन्होंने यही कहा था कि मुसलमान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समझ में आया? तो यह है जो इकबाल हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो, इस तरीके जितने भी लोग थे जिनको हम उदारवादी के रूप में स्टार्टिंग में जानते थे, ये सब लोग भी कट्टरवादी मुसलमान बन गए थे और इन्होंने ही इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ते हुए भारत के ही टुकड़े करवा दिए थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो है, बहुत सारी बातें तो हैं हिंदुओं के अंदर जिसके चलते ये जो दलित हैं ये मुसलमान बने, खुद जिन्ना जो था वो मुसलमान बना। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि मुसलमानों में भी जो अंसारी हैं, जो शेख हैं, इनकी दोनों की भी आपस में आज तक नहीं बनती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गाँव है जिसमें कि सड़क के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी गई। क्यों? क्योंकि जो शेख हैं वो अंसारियों की शक्ल नहीं देखना चाहते और अंसारी जो है वो शेखों की शक्ल नहीं देखना चाहते और दोनों के दोनों मुसलमान हैं। अब मैं आता हूँ जातिवाद के ऊपर कि जातियाँ अभी तक भी मुसलमानों में हैं, जातियों की छोड़िए, वहाँ पर अभी भी सवर्ण, ओबीसी, एससी और एसटी मुसलमानों में भी हैं और उसी तरीके का वो आरक्षण भी लेते हैं अल्पसंख्यक आरक्षण के साथ ही साथ। तो अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माने तो ये कितना बड़ा दोगलापन नहीं कर रहे हम। तो यहाँ तक की स्थिति है कि एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते और ना केवल एक दूसरे की मस्जिद में जाना भी विरुद्ध, बल्कि एक दूसरे की मस्जिद उड़ाते भी हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह है, लेकिन हिंदुओं में अगर आज आप देखेंगे शहरों में 50 से 60% शादियाँ अब दूसरी जातियों में होती हैं, अर्थात स्वतंत्र शादियां होती हैं जो लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ 73 फिरकों में एक दूसरे में शादियां नहीं होती हैं। इस्लाम की वो सीख जो एक लिबरल मुसलमान को, जो एक उदारवादी मुसलमान को भी कट्टर बना दे और इतना कट्टर कि कैंटोनमेंट बना दे, भारत के दोनों तरफ दो पाकिस्तान का बंटवारा करवा दे, ये चीज़ जो विचारधारा है वो 1400 साल से चली आ रही है। इस वजह से दोनों तरफ ही सोचने की आवश्यकता है कि जर जोरू ज़मीन के लिए यदि कोई अपना मजहब छोड़ दे तो क्या उस आस्तीन के सांप को हमें लिबरल समझना चाहिए, और दूसरी तरफ के क्या हमें अपने लोगों के साथ में इतना बुरा रवैया करना चाहिए कि वो एक दिन हमारे ही दुश्मन बन जाएं।